राइट ए लेटर टू योर फादर। एक पत्र लिखो अपने पिताजी को फॉर मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर भेजिए यानी पैसा भेजिए। तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। आप कहीं दूसरे स्थान पर पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो पत्र लिखने का तरीका सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा 12 बड़ा बाजार, जयपुर, 15 जनवरी 2020। ये तरीका होगा लिखने का पत्र। ये पत्र लिखने का तरीका है, पहले एड्रेस आ गया जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ विद्यार्थी पढ़ रहा है, जयपुर स्थान का नाम आ गया, तारीख आ गई। किसको लिख रहे हैं? पिताजी को लिख रहे हैं, तो माय डियर फादर। क्या लिख दिया? माय डियर फादर, मेरे प्यारे पिताजी। ठीक है, सरल है पैटर्न, कोई कठिन नहीं है। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे पत्र लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है। फिर मैटर लिखना है अपना, जैसे यू विल बी ग्लैड टू नो। तुम प्रसन्न होगे ये जानकर दैट कि आई हैव पास्ट, मैंने पास किया है, हाफ ईयरली एग्जाम। You will be glad to know that I have passed the half-yearly examination। हाफ-ईयरली परीक्षा पास कर ली है। I stand first in my class। मैं पहले स्थान पर आया हूँ अपनी कक्षा में। तो पिताजी को आप पत्र लिख रहे हो तो अपनी पढ़ाई के बारे में सूचना दोगे। आप कह रहे हो यू विल बी ग्लैड, तुम प्रसन्न होगे, टू नो दैट, जानकर कि आई हैव पास्ड, मैंने पास की है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, परीक्षा। आई स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। आई हैव नाउ, अब मुझे आवश्यकता है, टू बाई बुक्स, किताबों की आवश्यकता है, एंड नोटबुक्स, कॉपियों की आवश्यकता है। प्लीज सेंड मी, कृपया मुझे सेंड करें, कृपया मुझे, प्लीज सेंड मी 1000 रुपीज, 1000 रुपये, बाय मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर से 1000 रुपये क्या करें? सेंड करें। विथ रिगार्ड, सभी को प्रणाम, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र मोहन। तो सरल है, कठिन नहीं है। 1-2 लाइन याद रख के आराम से हम लिख सकते हैं। एड्रेस लिखा, माय डियर फादर, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, तुम प्रसन्न हो गए ये जानकर कि आई हैव पास्ड, मैंने पास कर लिया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। आई स्टैंड फर्स्ट इन माय क्लास, में कक्षा में पहला स्थान आया हूँ। आई हैव नाउ टू बाय बुक्स एंड नोट्स बुक, अब फिर मुझे किताब और नोटबुक्स की आवश्यकता। प्लीज़ सेंड मी 1000 रुपीज़ बाय मनी ऑर्डर, कृपया मुझे 1000 रुपये मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजें। विथ रिगार्ड योर लविंग सन। तो आसानी से आप क्या कर सकते हो इसको याद, जैसे आप अर्जी याद करते हैं वैसे ही लेटर होता है। बस एप्लीकेशन में यहाँ हेड मास्टर एड्रेस आ जाता है, किसको लिख रहे हैं, हेड मास्टर जी को लिख रहे हैं, स्कूल का नाम आ जाता है। और पत्र में केवल ये लिखना है, बाकी सीधा ही आपको सॉल्यूशन में माय डियर फादर लिखकर आगे पत्र को लिखना है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, याद करके लिख सकते हो, कठिन वाली बात इसमें नहीं है।